मकान खरीदने के लिए कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला उसमें होता है इलाका। वहाँ पर मौजूद बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं और वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। कामकाजी लोगों के लिए मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी बहुत अहम होती है। ऐसे में हमने आपके लिए मुंबई के 5 ऐसे इलाके चुने हैं जो इस लिहाज से आपके लिए घर खरीदने के लिए एकदम सही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मकान खरीदने वालों के लिए दाम के बाद सबसे अहम चीज अच्छी कनेक्टिविटी और सुविधाएं होती है। जिस जगह ये तीनों चीजें मिल जाए वहाँ का सौदा सबसे बेहतर रहेगा। स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप 2 अलग अलग बकेट्स में डिवाइड कर सकते हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आएगा, रोड्स, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर सप्लाई कैसा है, पावर, ये चीज़ें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन। हमने जानकारों से राय ली और मुंबई के 5 ऐसे ठिकाने लेकर आए हैं जहां निवेश करने से आपको फायदा हो सकता है। ये मुंबई के पश्चिम उपनगर का सबसे अहम इलाका है। ऑफिस और रिहाइश दोनों लिहाज से ये पसंदीदा ठिकाने के तौर पर उभरा है। रेलवे से इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है और मुंबई मेट्रो बनने से ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी शानदार हो गई है। दक्षिण मुंबई के लोअर परेल का कुछ सालों में हुलिया ही बदल गया है। पुरानी मिलों की जमीनों पर ऑफिस और मॉल बन गए हैं। रेल और बांद्रा वर्ली सीलिंग के जरिए ये क्षेत्र उपनगरों और एयरपोर्ट से अच्छी तरह जुड़ गया है। पूर्वी उपनगर में भांडुप पहले औद्योगिक कस्बे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब LBS मार्ग पर अच्छी सड़कें के कारण कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। इसके अलावा यहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं हैं। चेंबूर इस इलाके का पिछले कुछ साल में जबरदस्त विकास हुआ है। मोनोरेल, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड और ईस्टर्न फ्रीवे की वजह से यहाँ से संपर्क बहुत आसान हो गया है। और आखिर में ठाणे का गोडबंदर रोड इलाका जो अच्छी सड़कों और राजमार्गों से जुड़ा है, यहाँ अच्छी सहूलतें भी है। मुंबई से अश्विनी प्रियोड़कर, NDTV। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नए नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर आकाश बंसल। स्वागत है आपका आकाश। धन्यवाद अंजलि। चलिए रुक करते हमारे पहले कॉलर का। PK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूछिए श्रीवास्तव साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार, मेरा नाम PK श्रीवास्तव है। मैं गाजियाबाद से हूँ और मेरा बजट है 35 से 40 लाख। लोकेशन प्रेफरेंस मेरी इंदिरापुरम, वैशाली, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉस रिपब्लिक, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। कृपया मुझे गाइड कीजिए। जी बिल्कुल। तो इन्होंने इलाके बहुत सारे चुने हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप तो इलाका ही नैरो डाउन कर दीजिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए जो आपका बजट है, जो 40 लाख का बजट है, उसमें आपको इंदिरापुरम और वैशाली में 2 BHK या 3 BHK मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक डेवलप्ड लोकेशंस है और यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे इन्वेंट्री भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आपको आप जो 2 ऑप्शंस बचते हैं वो है राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक। और अगर हम इन दोनों लोकेशंस को देखें तो क्रॉसिंग रिपब्लिक के साथ जाना चाहिए आपको, क्योंकि क्रॉसिंग रिपब्लिक एक लोकेशन ऐसी है जिसमें आपको काफ़ी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री मिल जाती है और इसका कनेक्टिविटी NH24 के साथ, NH58 के साथ, दिल्ली के साथ, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और ओल्ड सिटी गाज़ियाबाद, इन सब के साथ काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। और यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट आ चुके हैं, काफ़ी हैबिटेशन यहाँ पे हो चुकी है। 2012 में पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था। तो लोकेशन के हिसाब से और हैबिटेशन के हिसाब से क्रॉसिंग रिपब्लिक लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक हब सेक्टर 62 नोएडा का इकोनॉमिक हब जो IT, ITS और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है, वो उनमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक या इंदिरापुरम में रहते हैं। तो आपको क्रॉसिंग रिपब्लिक में निवेश करने से फ़ायदा होगा। अगर हम प्रोजेक्ट्स की तरफ रुख करते हैं तो तकरीबन 38 प्रोजेक्ट इस माइक्रो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर टोटल सप्लाई तकरीबन 17,000 यूनिट्स की टोटल सप्लाई है। और हालांकि जैसे कि ये सारा एरिया बिल्डर्स ने बना चुके हैं और यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, तो तकरीबन 1000 यूनिट्स की इन्वेंट्री ही बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। तो आपको ज़्यादातर इन्वेंट्री रीसेल मार्केट में ही मिलेगी। तो इस माइक्रो मार्केट का अगर हम वेटेड एवरेज प्राइस देखें तो
3,300 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस इस माइक्रो मार्केट का है और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 4% का सालाना इंक्रीज़ पिछले 3 सालों के अंदर देखा है। और अगर हम रुक करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, उनमें से पहला प्रोजेक्ट है गौर ग्लोबल विलेज। ये एक तकरीबन 5 एकड़ की डेवलपमेंट है और इसमें प्राइस तकरीबन 3,500 से 3,900 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है और इसमें आपको 2 BHK 1,050 से 1,275 स्क्वायर फीट का 2 BHK इसके अंदर मिल जाएगा और ये एक रेडी टू मूव इन विकल्प है। दूसरा जो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं वो है महागुन मैस्कोट, जिसका प्राइस भी 3,500 से तकरीबन 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर रेंज कर रहा है और इसमें आपको 2 BHK तकरीबन 1,050 से 1,080 स्क्वायर फीट का 2 BHK इसके अंदर मिल जाएगा। ये भी एक रेडी टू मूव इन विकल्प है और ये एक 14 एकड़ में बनी हुई सोसाइटी है जिसके अंदर कुल 16 टावर है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है पंचशील विलिंगटन। इसमें प्राइस 3,300 से तकरीबन 4,100 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस इस माइक्रो मार्केट इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है और इसमें कुल 1272 यूनिट्स हैं और 2 BHK इसके अंदर आपको 1,050 से 3 BHK तकरीबन 1,300-1,400 स्क्वायर फीट का 3 BHK भी इसके अंदर आपको मिल सकता है। ये भी एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। इन सब प्रोजेक्ट्स में हैबिटेशन है, लोगों ने रहना शुरू कर भी दिया है और आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो, किड्स प्लेग्राउंड, ओपन एरियाज, ये सब फैसिलिटीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, तो आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। और आकाश, अगर हम बात करें कि अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्होंने पूछा है सवाल, तो क्रॉसिंग रिपब्लिक में जैसे कि इन्वेंट्री अब खत्म होती जा रही है, सिर्फ 1000 फ्लैट रह गए हैं, तो रेंटल इनकम काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तैयार मकान ले रहे हैं और रेंट पे अगर चढ़ाते तो एक इनकम इनके पास आएगी। बिल्कुल चाणक्य, यहाँ पे रेंटल इनकम आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास में एम्प्लॉयमेंट बेस बहुत अच्छा है। जैसे कि नोएडा का और गाज़ियाबाद का एम्प्लॉयमेंट बेस अच्छा है, तो वहाँ पे काम करने वाले लोग यहाँ पे रेंट पे घर ले सकते हैं। परंतु एक चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर रीसेल में भी देखें तो आपको काफ़ी सप्लाई इस माइक्रो मार्केट के अंदर मिल जाएगी, तो आपको रेंटल आज की डेट में आपको रेंटल कम मिलेगा, परंतु ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको आज की डेट से ही रेंटल आना शुरू हो जाएगा। तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपके लिए अगर आप क्रॉसिंग रिपब्लिक चुनते हैं अपनी जगह। और 3 बड़े बिल्डर्स जो हम वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन से आकाश ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। गॉर्सन्स इंफ्रा का गौर ग्लोबल विलेज आप देख सकते हैं, महागुन बिल्डर्स का महागुन मैस्कॉट प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, साथ ही आप देख सकते हैं पंचशील बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का विलिंगटन प्रोजेक्ट।